आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया, प्रश्न में कहा कि इनमें से कौन सा क्रम दिए गए गुण के लिए सही नहीं है। प्रश्न में हमें 4 क्रम दिए गए और हमें बताना है कौन सा क्रम सही नहीं है दिए गए गुण के लिए। तो पहले क्रम में दिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकारकता घटते हुए क्रम में। तो आइए इसकी पुष्टि करते हैं। तो ऑक्सीकारकता के बारे में दिया है, आइए समझते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ग्रुप 17 के समूह है। आइए लिखते हैं यह समूह, आइए लिखते हैं समूह 17 के तत्व है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्या होता है इसमें, ये क्या होते हैं, ये हैलोजन होते हैं और हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है। तो आइए लिख लेते हैं हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अगर हम ऊपर से नीचे जाए, समूह 17 में ऊपर से नीचे जाए तो क्या होता है, आकार बढ़ता है। तो आइए लिख लेते हैं ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, आकार बढ़ता है। तो आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, आकार बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का विरोध बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लिख देते हैं, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को स्वीकारना, इलेक्ट्रॉन स्वीकारना में लिखे इलेक्ट्रॉन को लेना या इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो जाएगा, हो जाएगा। और अच्छे ऑक्सीकारक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल मुश्किल हो जाएगा तो क्या होगा, ऊपर से नीचे ऑक्सीकारकता घटेगी। तो जो क्रम होगा वह यही होगा, क्लोरीन फिर उससे कम क्लोरीन, फिर उससे कम Br2, फिर उससे कम I2। और अगर हम अपने पहले विकल्प की तरफ जाएं तो हमारा पहला विकल्प भी कुछ ऐसा ही दिया है। तो हमारा पहला विकल्प तो सही है क्योंकि वह हमारे क्रम से सुमेलित हो रहा है। आइए दूसरे विकल्प में, दूसरे विकल्प में हमें क्या दिया है, क्षारीय गुण के क्रम दिए गए, NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। तो आइए देखते हैं क्षारीय गुण। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा ग्रुप 15 के तत्व है, ग्रुप 15 के हाइड्राइड है, ग्रुप 15। और अगर लिख लेते हैं NH3, फिर उससे नीचे आता है PH3 और फिर ASH3 और SbH3 और अंत में BiH3। तो क्षारक की बात की गई है। क्षारक क्या होते हैं, क्षारक वह होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दे दे या फिर इलेक्ट्रॉन दे दे, प्रदान कर दे, वह होते हैं क्षारक। लेकिन क्या होता है, ऊपर से नीचे, अगर हम ऊपर से नीचे जाए ग्रुप 15 में तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। तो वही हमने अभी पीछे देखा था क्या, कि इलेक्ट्रॉन 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 का इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण बढ़ेगा। और प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा। तो वो भी लिख लेते हैं हम कारण, इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो जाएगा, होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल हो गया तो ये क्षारीयता कम होने लग जाएगी। तो कारण लिख देते हैं, क्षारीयता कम होने लग जाएगी, इन कारणों से कम होने लगेगी। तो जो क्रम बनेगा क्षारीयता का, वह क्या बनेगा, ऊपर से नीचे क्षारीयता कम होगी। सबसे ज्यादा NH3 की, फिर उससे कम PH3, फिर उससे कम ASH3 और फिर ऐसी कम होगी SbH3 और सबसे अंत में BiH3। तो आइए अब दूसरे विकल्प पे चलते हैं और देखते हैं क्रम हमारे क्रम से सुमेलित हो रहा है। तो हम दूसरे विकल्प में देखें तो दूसरे विकल्प में भी सबसे ज्यादा NH3, उससे कम PH3, उससे कम ASH3 और सब फिर उससे कम SbH3 और अंत में BiH3, ये क्षारीय गुण है। तो हमारा दूसरा क्रम भी इससे सुमेलित हो रहा है। तो दूसरा क्रम भी प्रश्न में विकल्पों में सही दिया है दूसरे विकल्प में। आइए तीसरे विकल्प को देखते हैं। तीसरे विकल्प में दिया इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, वो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के क्रम दिया घटते हुए क्रम में। तो आइए समझते हैं तीसरे विकल्प का। तीसरा विकल्प का समझते हैं। यह भी ग्रुप 17 का तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब क्या बात की गई है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के बारे में परिभाषा लिख दिया छोटी सी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में क्या होता है, परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऊर्जा ऊर्जा छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम देखें अपने ग्रुप 17 में
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऊपर से नीचे क्या होता है, आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है तो क्या होता है, जैसा कि हमने पीछे देखा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का विरोध बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मुश्किल होगा तो क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ऊपर से नीचे घटने लग जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का जो क्रम होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर अंत में आयोडीन। लेकिन क्या होता है, कुछ एक्सेप्शनल होने के कारण क्या होता है, फ्लोरीन पीछे चला जाता है और क्लोरीन आगे आ जाता है। तो आइए, जो क्रम होगा, बस जो क्रम होना चाहिए होगा अब, वो होगा ये, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का होना चाहिए। तो अगर हम अपने विकल्प की तरफ चले, तीसरे विकल्प की तरफ, तो तीसरे विकल्प में क्या दिया है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन दिया है, फिर क्लोरीन दिया है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये हमारा तीसरा विकल्प गलत है। आइए अब चौथे विकल्प में, चौथे विकल्प में बात की गई है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसन की। और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसन की बात की गई है, और बात की गई है पीपाई पीपाई बंद बनाने की क्षमता। तो आइए समझते हैं चौथे विकल्प के बारे में। पीपाई पीपाई बंद कौन बनाता है, पीपाई पीपाई बंद वह बनाते हैं जिनका आकार छोटा होता है। तो आइए समझते हैं। तो चौथे विकल्प में बात की गई है, चौथे विकल्प में बात की गई है ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 के तत्वों की बात की गई है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन की। और बात की गई है पीपाई 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 बंद की। अब पीपाई पीपाई बंद कौन बनाते हैं, ये समझते हैं। पीपाई पीपाई बंद वह बनाते हैं जिनका आकार छोटा होता है, आकार छोटा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ग्रुप सब 14 में अगर हम नीचे जाएं तो क्या होता है, आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। तो आकार बढ़ता है, बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, पीपा पीपा बंद बनाने की क्षमता घटेगी। तो जो क्रम होना चाहिए यह होना चाहिए, कार्बन ज्यादा, फिर उससे कम सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम और अंत में टीन। यह क्रम होना चाहिए पीपा पीपा बंद बनाने का। तो आइए अब अपने चौथे विकल्प में चलते हैं और देखते हैं चौथे विकल्प में क्या दिया है। तो चौथे विकल्प में भी यही दिया क्रम, कार्बन सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर अंत में तीन। तो इसलिए हमारा चौथा विकल्प भी सही गुण दिए गए चौथे विकल्प में भी। तो प्रश्न में क्या कहा गया था, प्रश्न में कहा था कि कौन सा क्रम दिए गए गुण के लिए सही नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो तीसरा क्रम में जो गुण है वह गलत है। तो इसलिए जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह होगा तीसरा विकल्प। यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है तीसरा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।